हाय बच्चों, मैं आर के तिवारी आप सभी का स्टार्ट क्लास में स्वागत करते हैं बच्चे। और इस क्लास में हम लोग रेक्टेंगल और स्क्वायर पे बेस्ट क्वेश्चंस बच्चे करेंगे। पिछले क्लासेस में भी बच्चे हम लोग इसी पे बेस्ट क्वेश्चंस किए थे। तो बच्चे हर क्लासेस को आप कंटिन्यू देखें, तभी बच्चे इस चैप्टर में आप अच्छे हो पाएंगे। और बच्चे मेंसुरेशन हर कंपटीशन का फेवरेबल चैप्टर है बच्चे। मेंसुरेशन से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, इसलिए बच्चे इसको एकदम ध्यानपूर्वक देखें। और बच्चे मैं इस तरह से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मतलब जीरो से धीरे 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 आपको आपका लेवल उठाते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। तो बच्चे कंटिन्यू रूप से क्लासेस को देखें और प्रैक्टिस करें। बच्चे प्रैक्टिस करेंगे तो आप अच्छे होंगे ही होंगे, अच्छे होने से कोई आपको रोक नहीं सकते हैं। तो बच्चे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आर के तिवारी आप लोगों का हमेशा मदद करने के लिए तैयार हूँ। चलिए बच्चे देखते हैं बोर्ड पे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोलता है बच्चे, और टेबल टॉप इज 9 डेसीमीटर 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। बच्चों कोई टेबल है, उसका टॉप जो है, टेबल का टॉप जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो 9 डेसीमीटर 5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 6 डेसीमीटर 5 सेंटीमीटर ब्रॉड। बच्चे तो 9 डेसीमीटर 5 सेंटीमीटर लंबा है और 6 डेसीमीटर 5 सेंटीमीटर चौड़ा है। तो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पॉलिश इट एट द रेट ऑफ 20 पैसे पर स्क्वायर सेंटीमीटर। बच्चे यहाँ देख लें, यहाँ मेन इस क्वेश्चन में क्या करना है कि ये सेंटीमीटर में जो हम लोगों को खर्च दिया हुआ है और यहाँ जो लेंथ ब्रेथ दिया हुआ है बच्चे को डेसीमीटर और सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो बच्चे यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए। अगर आप डेसीमीटर को सेंटीमीटर में करना नहीं जानते हैं, सेंटीमीटर को डेसीमीटर करना नहीं जानते हैं, यूनिट कन्वर्जन नहीं जानते हैं, तो बच्चे इस क्वेश्चन में परेशानी होगी। नहीं तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है बच्चे, लेंथ ब्रेथ दिया हुआ है, एरिया निकाल देंगे और एरिया निकाल करके उसको क्या करेंगे 20 पैसे से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पर सेंटीमीटर स्क्वायर का जो खर्च दिया उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल खर्च हमको निकल के चला आएगा पॉलिश करने का। चलिए बच्चे क्या करेंगे, इसमें लेंथ दिया हुआ है, लेंथ ऑफ द टेबल टॉप इक्वल टू दिया हुआ बच्चे 9 डेसीमीटर 5 सेंटीमीटर। तो बच्चे डेसीमीटर को सेंटीमीटर में कर दीजिए, क्योंकि खर्च जो दिया हुआ है सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो कैसे करेंगे ये ध्यान रखिए। तो मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। बच्चे मैं यूनिट कन्वर्जन का बहुत अच्छी तरह से आपको बेसिक क्लास में कराया हूँ, उसको जाकर देख लें। और देखो बच्चे, तो 9 डेसीमीटर, तो 1 डेसीमीटर में कितना सेंटीमीटर बच्चे, मिली सेंटी डेसी। तो 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर। तो इसको आप सेंटीमीटर में चेंज कर दे, तो 9 इंटू क्या करना है, सेंटीमीटर में जाना है, डेसीमीटर बड़ा है सेंटीमीटर छोटा है, तो बड़ा से छोटा जाने के लिए क्या करते हैं बच्चे, इंटू करते हैं। तो 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर, 10 से इंटू कर दीजिए, प्लस 5 सेंटीमीटर आपका है यहाँ पे। तो इसको क्या करें, ये 9 10 जा 90 और प्लस 5, तो कितना जाएगा बच्चे 95 सेंटीमीटर। इसी प्रकार बच्चे ब्रेथ दिया हुआ है, ब्रेथ ऑफ द टेबल टॉप, फिर टेबल के ऊपर वाला पार्ट जो है बच्चे वही टेबल टॉप बोल रहा है यहाँ पे। इसका कितना दिया है 6 डेसीमीटर 5 सेंटीमीटर। तो 6 डेसीमीटर 5 सेंटीमीटर, इसको बच्चे चेंज कर दे, 6 इंटू 10 प्लस 5, यही सेंटीमीटर है। चलिए 6 10 जा 60 प्लस 5, 65 सेंटीमीटर, ये निकल गया बच्चे। अब देखिए सेंटीमीटर में लेंथ भी आ गया, ब्रेथ भी आ गया, तो एरिया निकाल लीजिए। एरिया ऑफ द टेबल टॉप इक्वल टू एल इंटू बी। एल कितना आ गया बच्चे 95 सेंटीमीटर और आपका आ गया 65 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर ले बच्चे, 5 5 जा 25, 9 5 जा 45 और 6 5 जा 30।
तो 75 और 2 कैरी था 75 77 कैरी और बचे 7 9 6 जा 54 और 7 54 और 7 61। तो बच्चे इतना आपका क्या हो गया, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया निकल के चला आया। किसका, तो आपका टेबल टॉप का। अब क्या करेंगे बच्चे, तो हमको खर्च दिया हुआ है पर स्क्वायर सेंटीमीटर का कितना 20 पैसे। तो टोटल पॉलिश करने का कॉस्ट पूछ रहा है, लिखिए देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग ऑफ टेबल टॉप इक्वल टू कितना बचे 6175 इंटू 20 पैसे। तो कर दे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर 2 5 जा 10 7 2 जा 14 1 15 का 5 2 1 जा 2 और 1 3 2 6 जा 12 अरे 0 का 0 बच्चे इतना पैसे आया निकल करके। इसको रुपीज में चेंज कर दे तो पैसे को रुपीज बदलने क्या करेंगे 100 से डिवाइड कर देंगे। जब 100 से डिवाइड कर देंगे 1 2 3 5 00 को 100 से डिवाइड कर दीजिए। ये बच्चे क्या होगा कैंसिल आउट हो गया। तो कितना आ गया रुपीज 1 2 3 5। ये आपका आंसर निकल के चला है। तो बच्चे क्वेश्चन में कुछ नहीं था, केवल यूनिट कन्वर्जन। तो यूनिट कन्वर्जन बच्चे मेंसुरेशन में हर जगह उसका यूज होता है, इसलिए उसको अच्छे तरह से बच्चे जान ले। और मैं उसका स्पेशल क्लासेस में मैं यूनिट कन्वर्जन आपको सिखा रखा हूँ, उसको देख ले और सीख ले। चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चे कि और रेक्टेंगुलर फील्ड इज मेजर्ड 290 मीटर बाय 210 मीटर। बच्चे लेंथ और ब्रेड्थ रेक्टेंगुलर फील्ड का दिया हुआ है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर अ गर्ल टू गो 2 टाइम्स राउंड द फील्ड। बच्चे कोई फील्ड है जिसका आपका क्या दिया गया है लेंथ और ब्रेड्थ दे दिया गया है। तो एक लेंथ दिया हुआ 290 और ब्रेथ दिया हुआ 210 मीटर। एक गर्ल क्या करती है बच्चे इसका 2 चक्कर मारती है, 2 चक्कर इसका मारती है, मतलब यहाँ से जाती है एक बार और फिर एक बार जाती है। तो राउंड द फील्ड इट सी वॉक्स एट द रेट ऑफ 1.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है 1.5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से वो उसमें चक्कर लगाती है। हाउ लॉन्ग विल टेक, टाइम पूछा जा रहा है बच्चे। तो आप टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर्स में सब पढ़े हुए हैं, तो पहले बच्चे डिस्टेंस निकाल ले। यहाँ स्पीड दिया हुआ है तो डिस्टेंस निकाल लेंगे और स्पीड पता हो जाएगा तो टाइम निकाल पाएंगे बच्चे, क्योंकि हम फॉर्मूला जानते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। यही रिलेशन होता है बच्चे ना टाइम डिस्टेंस और स्पीड में। इसी से सारे फॉर्मूला हम निकाले थे। टाइम निकालना है तो टाइम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा d अपॉन स्पीड, यही ना डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बच्चे इसका फॉर्मूला हमको यूज करना पड़ेगा, तो इसलिए बच्चे इसको भी ध्यान रखेंगे। अब चलिए तो इसमें हमको मेंसुरेशन में आखिर डिस्टेंस कैसे निकलेगा, डिस्टेंस तो सोचना पड़ेगा। तो बच्चे कोई भी गर्ल्स चल रही है यही ना कवर कर रही है 1 राउंड में, तो 1 राउंड में ये क्या रेक्टेंगल का पेरीमीटर ही कवर कर रही है वो। तो अगर पेरीमीटर हम निकाल रहे हैं रेक्टेंगल का और 2 टाइम्स है तो डबल कर दें तो डिस्टेंस हमको निकल के चला आएगा। इस बात को बच्चे समझे। तो हमको पेरीमीटर निकालना है, तो एक चक्कर में जितना पेरीमीटर है उतना ही वो गर्ल्स जो है क्या है डिस्टेंस कवर कर पाएगी। 2 चक्कर लगाती है, 2 चक्कर का क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको डिस्टेंस निकल के चला आएगा। जब डिस्टेंस निकल चला आएगा तो स्पीड बच्चे दिया हुआ 1.5 मीटर पर सेकेंड, और हम लोग टाइम इज इक्वल टू डी बाई स्पीड लगा करके डिस्टेंस बाई स्पीड लगा क्या करेंगे उसका आंसर निकाल देंगे। चलिए इसको करते हैं।
तो क्या है बच्चे, निकालिए पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इसका टू क्या होगा, लेंथ ब्रेथ दिया हुआ है 2 इंटू एल प्लस बी, यही फॉर्मूला होता है। 2 इंटू एल कितना है 290 प्लस बी कितना है 210। तो बच्चे कितना आ गया ये 2 इंटू 10 इसमें जाएगा 300 500 बच्चे। तो आ गया आपका 1000 मीटर डिस्टेंस निकल गया। और तो स्पीड दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ बच्चे गर्ल्स का 1.5 मीटर पर सेकेंड। तो अब टाइम निकाल लीजिए। द रिक्वायर्ड टाइम टेकन बाय गर्ल to cover 2 times of field इक्वल टू क्या है बच्चे। तो क्या करें आप डिस्टेंस निकाल लिए हैं और टाइम का फॉर्मूला क्या होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस रखिए बच्चे, यही आपका डिस्टेंस है और यही आपका क्या है आपका स्पीड है। इसको सोल्व कर दे बच्चे, ये डिस्पल कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा 10, इसको कैंसिल करें 5 3 जा और 5 2 जा, यही ना है बच्चे। तो इसको आप यहाँ पे कर ले तो कितना होगा 2000 अपॉन 3 है ना बच्चे। सेकेंड है इसको क्या कर ले आप आवर में चेंज कर ले। तो आवर में चेंज करेंगे बच्चे सेकेंड को, तो क्या करना होगा उसको डिवाइड कर देना पड़ेगा, या मिनट में पहले कर ले सेकेंड को मिनट में। तो 60 से क्या करेंगे इसको सेकेंड को मिनट बनाने के लिए 60 से हम लोग डिवाइड करेंगे। तो ये देख लीजिए 1 0 से 0 चला गया 6 3 जा 18, यहाँ 200/18 ठीक है बच्चे। और फिर हमको क्या करना है उतना मिनट निकल के चला आ जाएगा आपका। चलिए तो चलिए 18 1 जा 18 और 2 आएगा 2 पे 0 फिर 18 1 जा 18 आ गया बच्चे। तो इतना मिनट ठीक है 2 बचा 2 मिनट बच गया। क्या बच्चे इतना मिनट था तो डिवाइड कर दिए तो कितना आ गया आपका 11 मिनट्स एंड 2 सेकेंड। 2 सेकेंड आपका बच्चा क्या हुआ आंसर निकल के चला आया। तो बच्चे अगर इसको हम लोग अच्छे तरह से जानते हैं तो कोई भी क्वेश्चन हो उसको बस आने में कर पाएंगे। ठीक है बच्चे, देख रहे हैं ना यूनिट कन्वर्जन का कितना ज्यादा यूज हो रहा है। तो जितना भी यूनिट कन्वर्जन है बच्चे उसको आप अच्छे तरह से जान लें। मिनट से सेकंड जाना, सेकंड से मिनट जाना, आवर से सेकंड जाना, सेकंड से आवर जाना। तो बच्चे ये सब आपका बहुत ही बेसिक चीज है जो जानना चाहिए मैथ्स सोल्यूशन क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है और रेक्टेंगुलर ग्रासी लॉन, एक लॉन है बच्चे रेक्टेंगुलर शेप में मेजरिंग 30 मीटर बाय 28 मीटर, जिसका लेंथ 30 मीटर दिया हुआ है, ब्रेथ 28 मीटर दिया हुआ है। इज टू बी सराउंडेड एक्सट्रीमली बाय अ पाथ। बच्चे जो क्या है मान लीजिए एक आपका लॉन है, रेक्टेंगुलर लॉन है,
और ये एक सराउंडेड बाय एक्सट्रीमली बाय अ पाथ विच इज 2 मीटर वाइड। ठीक है बच्चे, ये क्या है कि बाहर से एक पाथ से घिरा हुआ है, ये पाथ से आपका घिरा हुआ है जो 2 मीटर चौड़ा है, वाइड है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द पाथ एट द रेट ऑफ ₹5 पर स्क्वायर मीटर। बच्चे तो पाथ तो यही है, इस पाथ को लेबल करने के लिए आपको क्या करना है, कॉस्ट दिया हुआ है, उसका कॉस्ट पूछा जा रहा है। सबसे पहले बच्चे करना क्या होगा हमको कि इस पाथ का, ये जो पाथ है इसका एरिया हमको निकालना होगा, तभी तो जाकर हम बात कर पाएंगे। इसी का एरिया हमको निकालना होगा, इसका एरिया निकाल लेंगे तो हम ये जो शेडेड पार्ट जो हम किए यही पाथ है, इसी पाथ का एरिया निकालना है। तो बच्चे जो इसको मानते हैं A B C D E F G H, मान लीजिए बच्चे इस तरह का शेप बना, तो हमको इसका एरिया निकालना है। तो हम करेंगे क्या बच्चे, ये बड़ा एक रेक्टेंगल बना, इसका एरिया निकाल लिया जाए, और ये छोटा रेक्टेंगल बना, ये छोटा का एरिया निकाल लिया जाए। बड़ा में से छोटा को एरिया को जिस तरह से जैसे ही माइनस करेंगे हमको ये पाथ का एरिया निकल के चला आएगा। बच्चे यहाँ ध्यान क्या देना है कि हमको दिया हुआ क्या है, ये आपका लॉन का लेंथ दिया हुआ है 30 मीटर और ब्रेथ दिया हुआ है 28 मीटर। तो बच्चे 2 मीटर चौड़ा पाथ है, तो 2 मीटर इधर बढ़ जाएगा। अगर बड़े जो है EFGH जो रेक्टेंगल है उसका लेंथ हमको निकालना होगा, तो 2 मीटर चौड़ा है, 2 मीटर तो इधर बढ़ जाएगा और 2 मीटर इधर बढ़ जाएगा। तो इसका कितना जाएगा, 30 में 2 इधर बढ़ा 2 इधर बढ़ा, तो कितना हो गया बच्चे, ये हो गया आपका 34 मीटर। तो बड़े वाले रेक्टेंगल का लेंथ क्या हो गया, 34 मीटर। अब चलिए बच्चे ब्रेथ भी उसी तरह से होगा, 2 मीटर इधर बढ़ जाएगा और 2 मीटर इधर बढ़ जाएगा। तो ब्रेथ कितना हो जाएगा, 28 में 4 बढ़ा दीजिए, तो ये हो जाएगा बच्चे आपका 32 मीटर। तो अब आराम से बच्चे आप निकाल पाएंगे बड़े रेक्टेंगल का लेंथ तो ब्रेथ पता हो गया है, और छोटे रेक्टेंगल का लेंथ तो ब्रेथ ऑलरेडी दिया हुआ था। तो बच्चे इतना ही इस पर ध्यान रखना है ना। और दोनों का एरिया निकाल दीजिए, लिखिए एरिया ऑफ EFGH, इसका एरिया निकालना, L इंटू बी रेक्टेंगल है तो कितना जाएगा 34 इंटू 32, इसको मल्टीप्लाई कर दे, आपका आंसर तो चला आएगा। 4 2 जा 8, 3 2 जा 6 और 4 3 जा 12, 12 और 6 18, 18 का 8, 3 3 जा 9 और 1 10। बच्चे इतना मीटर स्क्वायर आ गया बड़े बड़े रेक्टेंगल का। अब चलिए एरिया छोटे वाला निकाल लीजिए, एरिया ऑफ ABCD तो क्या होगा बच्चे, L इंटू बी, तो कितना है 30 इंटू 28। चलिए बच्चे इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 8 जा 24, 3 2 जा 6 और 2 8 और 1 0 का 0, इतना मीटर स्क्वायर। तो बस बच्चे क्या करिए, देयरफॉर द एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू क्या होगा बच्चे 1 0, बड़ा एरिया में से क्या करेंगे, बड़ा रेक्टेंगल एरिया में से छोटा को माइनस कर देंगे, तो कितना आपका 8 4 0। चलिए बच्चे 8 में से 0 गया 8 में से 4 गया 4 और 10 में से 8 गया 2। यही बच्चे आपका क्या हो गया, आपका निकल के चला आया इसका एरिया। अब खर्च बच्चे क्या हो रहा है, इसको लेबल करना है। लेबल करने के लिए खर्च, पाथ को लेबल करने का खर्च क्या है 5 पर मीटर स्क्वायर। तो बच्चे कॉस्ट निकाल दीजिए, देयरफॉर द टोटल कॉस्ट ऑफ लेबलिंग ऑफ पाथ इक्वल टू कितना था बच्चे, तो आपका 248 इंटू
5 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 8 जा 40, 5 4 जा 20 और 8 28 का 8 कैरी ओवर 2, 8 5 जा 40 और 5 4 जा 8 5 जा 40 के 0 बचे, कैरी ओवर 4 और 4 5 जा 20 और 4 24 का 4 कैरी ओवर 2, 5 2 जा 10 और 2 12। तो बच्चे इतना रुपीस क्या आएगा, टोटल कॉस्ट आएगा इस पाथ को लेबल करने के लिए। तो बच्चे एकदम जिस तरह समझा रहे हैं उस तरह समझते चले और क्वेश्चन को सोल्व करते चले, आसानी में बच्चे क्वेश्चन को कर पाएंगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिए हैं हम लोग और क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बच्चे, उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका, अ पाथ 1 मीटर वाइड इज बिल्ट अलोंग द बॉर्डर इनसाइड अ स्क्वायर गार्डन ऑफ साइड 30 मीटर। बच्चे कोई स्क्वायर है, कोई स्क्वायर है, ठीक ना, जिसका 30 मीटर दिया हुआ है साइड, ठीक है। इसके इनसाइड रोड बनाया जा रहा है कितना मीटर का, 1 मीटर का। तो बस इसके पूरे चारों तरफ से 1 मीटर का क्या हुआ किया जा रहा है, तो एक पाथ बनाया जा रहा है 1 मीटर छोड़ करके। तो बच्चे बाय अ पाथ, तो अब पूछा जा रहा है क्या कि फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। बच्चे फिर वही इस पाथ का एरिया पूछा जा रहा है। तो बच्चे स्क्वायर जो लॉन्ग स्क्वायर जो गार्डन था उसका साइड दिया हुआ 30। तो बच्चे 1 मीटर पाथ का हमको क्या किया गया है, चौड़ाई दिया हुआ है। तो 1 मीटर बच्चे क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि इनसाइड बन रहा है पाथ, अंदर से पाथ को बनाया गया है। तो 1 मीटर इधर से कम हो जाएगा और 1 मीटर इधर से कम हो जाएगा। ये छोटे वाले स्क्वायर के लिए इसको करते हैं, इसको करिए ए बी सी डी, यही ना बच्चे। तो इसको हम लोग कर देंगे आपका ई एफ जी और एच, यही ना बच्चे। तो इसमें हम क्या कर ले आप कि अब इसका साइड तो पता है 30, इसका भी 30, इसका भी 30, चूंकि स्क्वायर है तो अब 1 मीटर इधर कम होगा, 1 मीटर इधर कम हो जाएगा। तो ये अंदर वाला एरिया बच रहा है, इसका साइड क्या हो जाएगा बच्चे, तो 2 मीटर कम हो जाएगा, 1 मीटर इधर से 1 मीटर इधर से, तो 28 मीटर। अब बच्चे क्या करें, अब आप पाथ का चूंकि एरिया पूछा जा रहा है पहला में, तो पाथ का एरिया निकालना है। तो बड़े मतलब गार्डन का एरिया निकाल लीजिए, उसमें से पाथ को छोड़ करके जो एरिया बच रहा है उसका एरिया निकाल लीजिए और बड़े में छोटे को घटा लीजिए, आपका आंसर निकल के चला आएगा। तो देखिए चलिए बच्चे, एरिया ऑफ ए बी सी डी जो गार्डन है बच्चे क्या हो जाएगा आपका, तो साइड स्क्वायर होता है ना, फॉर्मूला स्क्वायर का साइड स्क्वायर। तो यहाँ 30 का स्क्वायर कितना है बच्चे, 900 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ ई एफ जी एच पार्ट का बच्चे क्या होगा, साइड स्क्वायर 28 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 8 8 जा 64, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 और 6 38 का 8 कैरी ओवर 3, 2 2 जा 4 और 3 7, 784 मीटर इसका बच्चे स्क्वायर। आप कम से कम 1 to 30 याद कर ले तो आपको हर जगह आसानी रहेगी, टाइम का बचत होगा बच्चे। ये निकल गया मेरा, तो एरिया ऑफ पाथ निकाल लीजिए। एरिया ऑफ
पाथ इक्वल टू क्या बच्चे 900 माइनस 784। चलिए बच्चे 10 में से 4 गया 6, 9 में से 8 गया 1, 8 में से 7 गया 1 मीटर स्क्वायर। अब बच्चे ये एरिया होगा, पहला का आंसर तो आपको मिल गया, फर्स्ट बोला गया था कि एरिया। तो दूसरा क्वेश्चन बच्चे द कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग द ग्रास इन द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द गार्डन एट द रेट ऑफ ₹40 पर मीटर स्क्वायर। तो बच्चे बोला गया है कि कॉस्ट निकालना रिमेनिंग पोर्शन में, ये पाथ को बना लेने के बाद जो पोर्शन बचेगा बच्चे, पोर्शन तो यही बच रहा है, यही पोर्शन बच रहा है ना, इस पोर्शन का क्या करना है हमको, इसी में हमको प्लांटिंग करना है, पौधा लगाना है बच्चे। तो उसका खर्च दिया हुआ है पर मीटर स्क्वायर 40। तो बच्चे इसका तो हम निकाल लिए हैं, कितना आया था एरिया ऑफ EFGH 784 मीटर स्क्वायर। तो खर्च निकाल देना, इसी में क्या करेंगे हम लोग 40, 1 मीटर स्क्वायर खर्च कितना रहा 40 रुपीज, तो 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल कॉस्ट निकल के आ जाएगा। तो द टोटल कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग इन रिमेनिंग पोर्शन ऑफ गार्डन इक्वल टू गार्डन का बच्चे जो रिमेनिंग पोर्शन का एरिया दिया हुआ है निकाल लिया है 784 इंटू 1 मीटर खर्च कितना है 40। चलिए इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 4 4 जा 16, 4 8 जा 32 और 1 33 कैरी ओवर 3, 4 7 जा 28 और 3 31, ये 0 का 0 बच्चे इतना रुपीस क्या आपका खर्च हो रहा है उसमें प्लांटिंग करने में रिमेनिंग पोर्शन में। तो बच्चे देख रहे हैं क्वेश्चन को कंसेप्ट अगर आप जान रहे कंसेप्चुअल इसको जान ले बच्चे कि हो क्या रहा है। इसे बच्चे अक्सर गलती क्या करते हैं कि ये 30 में से क्या इधर से भी 1 माइनस करना है, इधर से 1 माइनस करना है, तो रियल में 2 माइनस हुआ। अब बच्चे इस चीज में ही गलती करते हैं कि वो 2 माइनस करते नहीं है, 1 मीटर लिखा हुआ है सीधा 1 मीटर माइनस कर देंगे और निकाल देंगे। तो बच्चे ये चीज नहीं, आप बात को समझिए कि हो क्या रहा है ना। तो ये जो भी स्क्वायर या रेक्टेंगल के अंदर का पाथ या बाहर का पाथ का जो एरिया निकालना होगा, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा बच्चे उसको अगर कंसेप्चुअल आप जान रहे हैं तो कहीं कोई मिस्टेक नहीं होने जा रही है। तो बच्चे जिस तरह से मैं आपको सिखा रहा हूँ अगर उस तरह से इसको आप सीखते जा रहे हैं तो गारंटी है बच्चे कि आप मैथ्स बच्चे होंगे और आपके सारे डाउट्स अपने आप खत्म होते चले जाएंगे बच्चे। इसलिए पहले कंसेप्ट को समझें कि किस टाइप्स के क्वेश्चन को किस तरह से करना है और फिर आप बच्चे उसको करें, प्रैक्टिस जरूर करें बच्चे। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कोई सुधार नहीं होने वाला है। इसलिए बच्चे प्रैक्टिस जरूर करें और आगे बढ़ते रहें। इसी के साथ बच्चे क्लास को मैं समाप्त कर रहा हूँ। गुड बाय बच्चे।